वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और अपना एनालिसिस डेफिनेटली आप लोगों ने कर लिया होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही। और मंडे को किस तरह से ट्रेड करना है इसके बारे में भी स्ट्रेटजी बना ली होगी। तो डेफिनेटली चीज़ें आपको अगर दिखाई जाएँ तो कुछ आपको अलग ही सिनेरियो दिखाई देगा। और मार्केट में जैसा कि अभी सभी लोगों को लग रहा है कि बस क्रैश हो जाएगा। कल के दिन में जब ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे को, 350 पॉइंट गिरने पे ही बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। और अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में 1200 पॉइंट के करीब गिरावट आई थी। तो चीज़ें मैं बहुत काफ़ी लंबे समय से बोलता आ रहा था कि जो एक बुल रन चल रहा है निफ्टी में और मिड कैप स्टॉक्स में, खासकर पीएसयू उसमें सेक्टर्स में, तो सिंपल सा है कि जब आपको लग रहा है कि यूनियन बजट आने वाला है और उसके चलते कुछ अनाउंसेस हों, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आए, उससे अच्छा है कि मार्केट डिप ले नेगेटिव न्यूज़ पे। उससे अच्छा है कि हम कुछ अपनी प्रॉफिट बुक की जाए। तो इसके बारे में मैं अपनी वीडियो में बहुत पहले ही आप लोगों को बता चुका था कि प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है। आप अगर ये देखें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, एक स्टिप खड़ा है, बिल्कुल एकदम से अपसाइड मोमेंटम इसमें मिला है। इसी तरह से आप अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कोई भी कैंडल वीकली चार्ट पे एक दूसरे को मतलब लोग तो छोड़ो, अपसाइड ही निकलती गई है। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें तो पता चल रही होंगी। आप अगर मार्केट में पहले से हैं और मार्केट को आप समझ चुके हैं तो आप इस तरह से देख पा रहे होंगे कि इस तरह की चीज़ें एकदम से जब बनती हैं और लाइफ टाइम हाई कंटिन्यू डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, लगाती जा रही है निफ्टी, तो इस तरह की चीज़ें आना पॉसिबल थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये सब चीज़ें मैं कल भी बता चुका हूँ। आज हमें कल के बारे में देखना है, क्या करना है। परसों यूनियन बजट है तो डेफिनेटली चीज़ें कल के दिन में क्या करनी है, किस तरह से ट्रेड करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है और आप यहाँ पे देखेंगे तो एक अपसाइड मोमेंटम था। और अगर इसको बहुत बारीकी से आप अगर यहाँ पे देखें आप, तो चीज़ें इस तरह से बन रही हैं कुछ कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है और यहाँ पे कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम था। अपसाइड मोमेंटम के बाद एक जोन में आके यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी फंसा है। तो डेफिनेटली अगर आप वीकली चार्ट पे देख रहे हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है चार्ट का वो बुलिश ही है। और आपको पीछे का अगर मैं हिस्टोरिकल डाटा चीज़ें दिखाऊं तो आप यहाँ पे इस तरह से देखेंगे कि हमें जो वीकली चार्ट पे इंडिकेशन बन रहा है वो बन रहा है एक तरह से हमारे बाइंग का। और कई बार ऐसा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे देखिए, मार्केट वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन में रहा है और फिर एक अपसाइड मोमेंटम मिला। ठीक है, ऐसा कई कई बार हुआ है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया है मार्केट में, उसके बाद एक अपसाइड मूव मिला है। आप देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में वीकली चार्ट पे मार्केट कंसोलिडेशन में रहा और उसके बाद आप देख पा रहे हैं अपसाइड मूव देखने को मिला। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी है एक अपसाइड मूव में है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया है, अब एक अपसाइड बाइंग आ सकती है। लेकिन अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। डेली टाइम फ्रेम पे इसमें आप देखें तो पूरी तरह से एक आप जोन देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से पूरे एक जोन में फंसा हुआ है। अपसाइड एक रेंज है 52,800 की, डाउन साइड रेंज है 52,700 की, तो इसी के बीच में है। और जो अगर आप देखें तो पूरी तरह से यहाँ पे एक बाइंग सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। और डेफिनेटली जो वन डे टाइम फ्रेम पे है चार्ट आपको क्लियर कट नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो आपको इसमें चलना होगा कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करें तो चीज़ें थोड़ी सी और आपको अच्छे से पता चल पाएंगी। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में फंसा हुआ है। और आप इस रेंज को अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट है, बहुत सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। तो कल के दिन में अगर ये लेवल ब्रीच होता है, कल के दिन में ये लेवल ब्रीच होता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डाउन साइड मूव मिलेगा। और आपको फिर वो मूव यहाँ पे देख पा रहे हैं 51,700 51,800 के करीब यहाँ पे जाके एक सपोर्ट है। तो डेफिनेटली अगर कल के दिन में सेलिंग आती है तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव होती हैं और मार्केट थोड़ा सा अपसाइड निकलता है तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो रेंज है इसको ब्रीच करना है। पहले तो बैंक निफ्टी को 52,600 को यहाँ से ब्रीच करेगा तो 52,700 और अपसाइड मूव फिर देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि आप देख पा रहे हैं बहुत लंबे समय से इस रेंज में है बैंक निफ्टी। तो इस कंसोलिडेशन को थोड़ा सा ब्रेक करेगा तभी एक अपसाइड मूव मिलेगा। तो कल के दिन के लिए अगर लेवल्स की बात करें तो सिंपल सा यही रहेगा कि चीज़ें अगर नीचे जाती हैं
52,200 से नीचे की तरफ अगर खुलता है या फिर नीचे की तरफ जाता है तो डेफिनेटली हमें एक पुट की तरफ तैयारी रहेगी। और ऐसा होता है सिंपली कभी कभी कि गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन अपसाइड मोमेंटम मिल जाता है, तो मार्केट को ओपन होने के बाद थोड़ा सा सस्टेन करने दें, उसके बाद ही ट्रेड लें। दूसरी चीज़ यह है कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद एक अपसाइड मूव मिलता है यहाँ पे और 52,600 को ब्रीच करता है तो डेफिनेटली 53,000 तक के लेवल हमें कल के दिन में देखने को मिल सकते हैं। और होता क्या है कि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग ना होके अपसाइड गैप अप ओपन हुआ और 630 से ऊपर ही ओपन हुआ तो डेफिनेटली फिर अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। इन दो लेवल्स पे ही कल के दिन में बैंक निफ्टी को हमें देखना है कि किस तरह से कहाँ ओपनिंग होगी, कहाँ किस तरह से ट्रेड बनेगा। तो 52,630 को यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखना है और 52,220 के लिए एक सपोर्ट के तौर पे देखना है। इन दोनों के बीच में कहीं भी ओपन होता है और सस्टेन करके नीचे की तरफ निकलता है तो डेफिनेटली अच्छे खासे हमें फिर लेवल्स मिलेंगे। और सबसे अच्छा रहेगा कि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो, एक रिटेस्ट आए, फिर अपसाइड निकले और सेकंड हाफ में अगर एक मोमेंटम मिलता है तब हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा और सस्टेन करेगा और अच्छे खासे प्रॉफिट बनेंगे। तो सिंपल से 2-3 ये लेवल है, आप इनको मार्क करके रखें, लाइव करेंगे उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, आपको डेफिनेटली अच्छे से डायरेक्शन दिया जाएगा। तो 52,630 और 52,220 ये 500 पॉइंट की जो लेवल हैं इनको आप अपने चार्ट पे प्लॉट करें, ओपन होने दें कल बैंक निफ्टी को और उसके बाद ट्रेड करें। डेफिनेटली यही पॉइंट आपको अच्छे प्रॉफिट दिलाएंगे और आपको देखने को मिलेगा कि कल के दिन में भी बैंक निफ्टी है इन्हीं लेवल्स के बीच में कहीं ओपन होगा और यहीं पे भी कहीं पे ट्रेड करने को मिलेगा आपको। तो अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का तो आप यहाँ देखेंगे कि अपसाइड मोमेंटम है निफ्टी में कंटिन्यूस और बहुत ही अपसाइड मोमेंटम है, लेकिन यहाँ पे एक जो शूटिंग स्टार टाइप चीज़ें बनी हैं तो एक लग रहा है कि यहाँ से एक करेक्शन आए और इस स्विंग तक यहाँ पे तक करेक्शन आ सकता है, सिंपल सा है, प्रॉफिट बुकिंग एक हो सकती है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हमें कल के दिन में ट्रेड करना है। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट देखें तो सिंपल से जो लेवल हैं आप वहीं पर ट्रेड करेंगे, उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। क्योंकि निफ्टी में काफ़ी ऊपर के आप देख पा रहे हैं टारगेट मिल चुके हैं तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट आना स्वाभाविक है। और ये जो आईटी सेक्टर का विप्रो है उसके आप अगर रिजल्ट देखेंगे चीज़ें वहाँ भी थोड़ी सी निगेटिव हुई हैं और साथ में अगर एचडीएफसी और कोटक बैंक के अगर रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव हुई हैं तो उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपको ट्रेड करना है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को आप देखें तो सिंपल सा ये है कि 24,500 से ऊपर है, सब कुछ ठीक है। 24,500 को जैसे ही नीचे की तरफ ब्रीच करता है डेफिनेटली हमें एक डाउन साइड के लिए जाना है और फिर हमें सिर्फ पुट में ट्रेड करना है और जो अगली सपोर्ट रहेगी वो आपको रहेगी 23,300, 23,400, इस तरह से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। सिंपल से लेवल यही रहेंगे कि 24,000 को नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो डेफिनेटली हमें फिर डाउन साइड की तरफ जाना है, 24,600 से ऊपर निकलता है तो हमें कॉल साइड की तरफ जाना है। तो इस तरह के ये लेवल्स मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ और कल आप लाइव मार्केट में मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, डेफिनेटली आपको अच्छे से डायरेक्शन दिया जाएगा। इसी तरह की चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ, एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ, तो मेरे चैनल पे प्यार बनाए रखिएगा और डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसको थोड़ा सा शेयर करें, थोड़ा सही रहेगा, अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है आपके। और आपको अगर थोड़ी सी चीज़ें और दिखाता हूँ FII DII डाटा के बारे में, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि चीज़ें पॉजिटिव ही हैं, खरीदारी हो रही है। तो सिंपल सी है कि अगर खरीदारी हो रही है तो चीज़ें आपको अच्छे से कल के दिन में भी मैनेज करने को मिलेंगी। और बैंक निफ्टी में यही कहूँगा कि एक बुलिश साइन है, लेकिन निफ्टी में डेफिनेटली एक बेयरिश साइन है, निफ्टी हो सकता है डाउन साइड कल के दिन में देखने को मिले। तो ऐसी ही एनालिसिस और भी आगे भी लाता रहूँगा, मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।